हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही आसान होता है, यह लेकिन हर एग्जाम में पूछा जाता है, उसको आज मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ। ये बहुत आसान होता है, आप लोग थोड़ा सा इस पे ध्यान अगर देंगे तो ये कभी नहीं भूलेगा और आप इसको अवश्य एग्जाम में हल कर पाएंगे। तो आइए हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। जैसे देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 2310 तथा उनका महत्तम समापवर्तक 30 है। यदि उनमें से एक संख्या 7 इंटू 30 है तो दूसरी संख्या होगी। तो दोस्तों इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें एक फॉर्मूला होता है। देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू लघुत्तम समापवर्तक इंटू महत्तम समापवर्तक, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला पर अगर दो संख्या में से कोई एक संख्या दिया हो और लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक दिया हो तो आप दूसरा संख्या निकाल सकते हैं। चाहे दो संख्या दिया हो, इसमें से कोई एक एलसीएम दिया हो तो एचसीएफ निकाल सकते हैं। जैसे दोनों संख्या दिया हो, अगर इस साइड का हम उस साइड लेंगे तो उसका उल्टा करेंगे। जैसे दो संख्या दिया हो और उसका एचसीएफ दिया हो तो एलसीएम निकालना है, इसको हम इधर ले जाएंगे, दोनों संख्याओं के गुणनफल को डिवाइड कर देंगे। अगर मान लीजिए हमको एलसीएम दिया हो तो एचसीएफ निकालने के लिए हम इसको ले जाएंगे, तो दोनों संख्याओं का जो मल्टीप्लाई होगा उससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा एचसीएफ निकल जाता है। अब हम इसी फॉर्मूला पर इसको हम रखेंगे तो हमारा एक संख्या ये है, दूसरी संख्या निकालना है तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारा 7 इंटू 30 इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक ये कितना है 2310 इंटू महत्तम समापवर्तक, यानी ये वाला हम इसको इधर भेज देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या इक्वल टू 2310 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 30 हो गया। इसको ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो अब हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो पहला नंबर दोस्तों, ये 30 और 30 आराम से कट जाएगा, ठीक। और ये 7 से हम करेंगे तो 7 7 के 21, यहाँ 3 बार में जाएगा, फिर यहाँ पर 2 और में बचेगा तो फिर ये 3 बार में जाएगा और फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी ये इतना बार में कट जाएगा। तो हमारा संख्या कितना हो जाएगा 330। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरा आंसर होगा, बी, 2 नंबर 330 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये तो अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो कोई भी अगर 3 दिया हो, चाहे दो एक संख्या दिया हो, एलसीएम दिया हो, एचसीएफ दिया हो, दूसरी संख्या निकालना है
तो एलसीएम इंटू एचसीएफ करके उसको पहली संख्या से डिवाइड कर दीजिए, दूसरी संख्या निकल जाएगा। अगर दोनों संख्या दिया हो, उसका एलसीएम दिया हो तो एचसीएफ निकालना हो तो दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई में एचसीएफ से भाग दे दीजिए, एलसीएम निकल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम इसको बहुत ही आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं, और श्योर आपका इसका जो भी उसमें नंबर होगा, 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, आपको श्योर नंबर मिलेगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा, और आप जरूर इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो एग्जाम में नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, अब मैं दूसरी वीडियो में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।